नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है चित्र के संग संग। यह एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ साहित्य का एक प्रकार है। जैसे हम पाठ को, लिखे हुए पाठ को पढ़कर समझते हैं, कभी कभी कोई कहता है और सुनकर समझते हैं, वैसे ही चित्रपाठ को देखकर उसका अवलोकन करके हमें सारी कहानी समझ में आ जाती है। आप जब छोटे थे तब प्यासे कौवे की कहानी भी देखी होगी। ऐसी ही कई कहानियाँ आपने चित्र से देखी होगी। तो इसमें हमें चित्र को देखना है अच्छे से और उसका अवलोकन करना है। उसके बाद हमें उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो पहले चित्र में हम देखेंगे कि सड़क पर बाइक वाला जा रहा है, उसके पीछे ऑटो वाला जा रहा है, रिक्शा वाला, जिसमें एक यात्री बैठा हुआ है, और उसके पीछे 2 कारें जा रही हैं। अब सड़क पे पास में एक पगडंडी है, फुटपाथ है, और फुटपाथ पे क्या क्या हो रहा है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुत्ता आराम से लेट रहा है। ये साइकिल रिपेयरिंग वाला है जो ट्यूब में हवा भर रहा है। ये उसकी छोटी सी दुकान है। उस दुकान पर एक तोता बैठा हुआ है। यह एक कुजड़िया है जो घर घर जाकर सब्जियां बेचती है। यह एक गुब्बारे वाला है जो रंग बिरंगी गुब्बारे बेच रहा है। यह एक मोची है जो अपने आने वाले ग्राहक का इंतज़ार कर रहा है। और यहाँ पर जो 2 लोग बैठे हैं अपने झरोखे में बैठकर देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पूरे चित्र का अवलोकन कर दिया है। अब आएगा दूसरा प्रश्न। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो गुब्बारे हवा में इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि उसमें हवा भरी हुई, गैस भरी हुई है, जिससे यह गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो जब ट्यूब में हवा कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है तब हवा भरी जाती है, क्योंकि अगर साइकिल की ट्यूब में, टायर में हवा कम होगी तो वो ठीक से चलेगी नहीं। अब आएगा चौथा प्रश्न। चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? तो कुत्ता आराम कर रहा है, सो रहा है। अब आया 5वां प्रश्न। कुजड़ी, सब्जी बेचने वाली, कहाँ कहाँ जा सकती है? तो कुजड़ी घर घर में जाकर, गली गली में जाकर सब्जियाँ और फल बेचती है। अब आया 6ठा प्रश्न। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि हो सकता है कि उसे दूसरी सवारी या दूसरा यात्री न मिला हो। तो यहाँ पे हमारा पहला चित्र हमने देख लिया है, उसका अवलोकन करके हमने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। अब आएगा हमारा दूसरा चित्र। ओहो, ये क्या हो गया? पहला चित्र तो कितना अच्छा सा था, सब अपना अपना काम अच्छे से कर रहे थे, और दूसरे चित्र में सब इधर उधर हो गया, बिखर गया है। तो उसका कारण क्या है, ये हम
नीचे दिए प्रश्नों के आधार पर देखेंगे। तो चित्र का अवलोकन करके हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो ये भैया जब टायर में हवा भर रहे थे तो ज़्यादा हवा भरने से टायर पूरा फट गया और उसका असर क्या हुआ यह हम यहाँ पे देखेंगे। तो सड़क पर टायर फटने की आवाज़ से रिक्शा वाला बाइक वाले से टकरा गया, क्योंकि उन दोनों का ध्यान टायर फटने की आवाज़ की तरफ था। गुब्बारे वाले के हाथ से लकड़ी छूट गई और गुब्बारे हवा में उड़ गए। कुजड़िन के सर से सब्जियों की टोकरी गिर गई और पूरी सब्जियां बिखर गई। यहाँ पे ये मोची घबराकर सड़क पर आ गया और उसका पूरा सामान बिखर गया। यहाँ पे ये कुत्ता भी आवाज़ सुनकर घबराकर दौड़ने लगा। ये तोता अपनी जगह से उड़ गया और झरोखे में जो दो लोग बैठे थे वह भी खड़े होकर और देखने लगे कि क्या हुआ, यहाँ पे कैसी आवाज़ है। ऐसे ही हमने टायर फटने पर देखा कि पूरा चित्र कैसे बदल गया है। अब आया दूसरा प्रश्न। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो मैं आपको दो नाम बताऊंगी और आपको दूसरे 2-3 नाम खुद सोचकर लिखने होंगे। तो टायर के अलावा फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसी चीज़ें फट सकती है, जैसे कि साइकिल की ट्यूब भी हो सकती है। अब आया तीसरा प्रश्न। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो रिक्शा वाला और बाइक वाला दोनों का ध्यान टायर फटने की आवाज़ से उस तरफ गया और वह रिक्शा वाला बाइक वाले से टकरा गया। अब चौथा प्रश्न। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो टायर फटने का प्रभाव पीछे आ रही 2 गाड़ियों पर नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा तक दूर तक आवाज़ नहीं गई होगी। पांचवा सवाल। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? क्योंकि मोची टायर फटने की आवाज़ से घबरा गया और वह रास्ते पर आ गया और उसका सामान भी रास्ते पर बिखर गया। तीसरा प्रश्न। टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। यह काम आपको खुद करना है कि आप जैसे टायर फटा ये घटना चित्र में दर्शाई गई है, वैसे ही आपने कोई आंखों देखी हो घटना, उसका वर्णन कीजिए। अब आया स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तो मैं 2 आपको दूंगी, 2 आपको खुद लिखने होंगे। रबर से टायर और फुटबॉल जैसी चीज़ें बनती हैं। दूसरा प्रश्न, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो टायर फटने से पहले क्या हो रहा था वो घटना पहले चित्र में दिखाई गई
है कि साइकिल वाला टायर में हवा भर रहा था, ये कुचड़िया सब्ज़ी बेचने जा रही थी, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, मोची अपने ग्राहक का इंतज़ार कर रहा था, कुत्ता लेटा हुआ था, बाइक और रिक्शा गाड़ियाँ सब सड़क पर जा रहे थे, दुकान पर तोता बैठा हुआ था। अब आया तीसरा प्रश्न, टायर क्यों फटा? तो हो सकता है कि टायर की ट्यूब में हवा ज़्यादा भर गई होगी, इसलिए टायर फट गया। अब आया चौथा प्रश्न, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? टायर फटने के बाद जो हुआ वो परिस्थिति दूसरे चित्र में दिखाई गई है कि टायर फटने के बाद ऑटो वाला बाइक वाले से टकरा गया, मोची सड़क पर आ गया, कुत्ता दौड़ने लगा, ये साइकिल वाला भी घबरा कर गिर गया, तोता अपनी जगह से उड़ गया और झरोखे में बैठे लोग ऊंचे होकर आवाज़ की तरफ देखने लगे। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। तो यह जो परिच्छेद है उसको आपको पढ़ना है और अच्छे अक्षरों में उसका सुलेखन करना है। अब आया तीसरा प्रश्न, चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। तो ये तो एक गेम जैसा है, इसमें मैं आपको 2 उदाहरण दूंगी और उसके अलावा जो अंतर है वो आपको खुद ढूंढने होंगे। तो यहाँ पे एक अंतर यह है कि ये दोनों मछलियाँ एक दिशा में जा रही हैं और इस चित्र की 2 मछलियाँ उल्टी दिशा में जा रही है एक दूसरे की। और दूसरा तफावत है कि यहाँ पे ये कली थोड़ी सी खिली हुई है, ये कली बंद है। ऐसे ही अन्य तफावत आपको खुद ढूंढने हैं। यहाँ पे हमारा चित्र के संग संग पाठ पूरा होता है।